इसके बाद देखेंगे मिन्स्कॉ-स्किन ज्योमेट्री। इसमें क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू मिन्स्कॉस्की उसका कहना ये था कि द एक्सटर्नल वर्ड इज़ नॉट यूक्लिडियन स्पेस ऑफ 3 डायमेंशनल। तो अकॉर्डिंग टू ही सेड दैट कि जो हमारा यूक्लिडियन पूरा स्पेस है, वो हमारा जो वर्ल्ड है वो यूक्लिडियन स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं है। दैट इज इट इज़ नॉट अ कंपोज्ड ऑफ पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। मीन्स जो भी हमारा वर्ल्ड है, स्पेस है, वो ये ऐसे इस टाइप के पॉइंट से जैसे ये पॉइंट है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इस टाइप से कंपोज नहीं है, बट इट इज़ कंपोज ऑफ इवेंट्स हुज कोऑर्डिनेट। तो जो भी स्पेस है वो कैसे कंपोज हुआ है, इवेंट से हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 x2 x3 x4। यहाँ के जो फर्स्ट 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे वो स्पेस कोऑर्डिनेट रहेंगे, और फोर्थ वाला जो कोऑर्डिनेट रहेगा x4 वो क्या करेगा, टाइम वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इफ p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 are 2 points, then distance between ds is equals to pq and is given by Pythagoras। हाँ, यूक्लिडियन स्पेस में क्या होता है, अगर ये 2 पॉइंट है p और q और इसके ये दोनों कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट P लिया, यहाँ पे एक पॉइंट Q लिया, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों ने लिया x1 y1 z1 और इसके लिए x2 y2 z2, तो इसका जो भी डिस्टेंस होता है ds मीन्स क्या होगा pq। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। if p and q आर नेबरिंग पॉइंट्स, दैट इज़ p के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड q के ये, देन हाँ, अगर p और q ये दोनों अगर नेबरिंग पॉइंट है और p के कोऑर्डिनेट अगर x, y, z है और q के कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ पे p लिया आपने और इसके बाजू में है, तो उससे डिस्टेंस थोड़ा ऐड कर देंगे, तो नेबरिंग पॉइंट q के कोऑर्डिनेट रहेंगे x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। देन उनका जो डिस्टेंस डिनोट करते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। और ऑन टेकिंग x इज इक्वल्स टू x1, y इज इक्वल्स टू x2 और z इज इक्वल्स टू x3, इट बिकम्स, अगर x की जगह x1 लेते हैं, y की जगह x2 लेते हैं, z की जगह x3 लेते हैं, मीन्स ऊपर में सफिक्स, तो यही क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स वन होल स्क्वायर प्लस डी एक्स टू होल स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री होल स्क्वायर। अभी अगर इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग टू विथ टू, इसको इसके साथ कंपेयर किया, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है G11 G22 और G33 इज इक्वल्स टू 1 मिलता है। हाँ, तो बस इतना ही दिया है कि G11 G22 G33 ये सफिक्स अगर सेम रहे ना तो इनकी वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है आपको। हाँ, मीन्स कॉन्सी में मीन्स कॉस्कियन ज्योमेट्री में G11 ये सफिक्स अगर इक्वल रहे तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये याद रखना है। बाकी का उतना तो कुछ ये नहीं है। उसके बाद में ये याद रखना है कि जैसे ये डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। हाँ, ये क्या है, दिस इज़ द पॉजिटिव डिफाइनाइट फॉर्म इन कॉन्ट्रास्ट टू 5। ये इसका ये वाला फॉर्म है, ये वाला भी इक्वेशन कभी कभी यूज़ होता है, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये वाला होता है। ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मैट्रिक gives the Pythagoras distance rule in 4-dimensional space. Therefore, geometry of special relativity is said to be that of a 4-dimensional Euclidean flat space.
हाँ मीन्स ये 4 डायमेंशनल है। सिंस द क्वांटिटीज डी एक्स डी वाई डी जेड सी डी टी आर रियल, ये सब रियल है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज दैट डी एस स्क्वायर में बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, ये रियल है। तो एक तो डी एस स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है और ज़ीरो भी रह सकता है। अकॉर्डिंगली द इंटरवल इज़ रियल, इमेजनरी और ज़ीरो। तो ये पॉसिबिलिटी दी है। देखो डी एस स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो, दैट इज़ क्या होगा, डी एस स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ग्रेटर दैन डी एक्स स्क्वायर। हाँ, डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बार स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन। तो इसमें डी एस स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो कब रहेगा, जब ये वाला ग्रेटर रहेगा इससे, ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इससे ये अगर बड़ा रहता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। दिस अप्लाई टू द पार्टिकल ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड लेस दैन सी। ये किस पे अप्लाई होता है, जब स्पीड लाइट के स्पीड से कम होती है, पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है विथ अ स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट ना, सी मीन्स इन दिस is the term involving time dominates over that involving space and hence the interval ds is called time like interval। तो उस टाइम ds को बोलते हैं टाइम लाइक इंटरवल। ये डेफिनेशन वगैरह आ सकती है डेफिनेशन के लिए, टाइम लाइक इंटरवल मीन्स इन दिस केस द टर्म इन्वॉल्विंग टाइम। हाँ, जो टर्म जैसे ये टर्म क्या कर रही है, टाइम को इन्वॉल्व कर रही है, डोमिनेट्स ओवर दैट इन्वॉल्विंग स्पेस। मीन्स इसको डोमिनेट कर रही है, मीन्स बड़ी रहेंगी। मीन्स ये वाली जो टाइम इन्वॉल्व करने वाली जो टर्म होती है जिसमें इसमें टाइम है, तो ये वाली टर्म इसको डोमिनेट कर रही है मीन्स ये वाली बड़ी है, ये छोटी है। दैट टाइम डी एस इज कॉल्ड टाइम लाइक इंटरवल। अगर डी एस स्क्वायर ग्रेटर दैन ज़ीरो, उसका मीनिंग क्या हो गया, सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर लेस दैन ये। तो इस टाइम में क्या होता है, दिस इम्प्लाइज टू अ पार्टिकल ट्रैवलिंग विद अ स्पीड। इसकी स्पीड क्या होती है, सी से बड़ी रहेंगी पार्टिकल की। इन दिस केस द टर्म इन्वॉल्विंग स्पेस डोमिनेट ओवर द इन्वॉल्विंग टाइम है। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टर्म है जो स्पेस को डिनोट कर रही है, वो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है किसको, टाइम वाले टर्म को। तो उसको बोलते हैं स्पेस लाइक टर्म। मीन्स जो टर्म बड़े रहेंगी, ये स्पेस वाली टर्म बड़ी है तो इसे स्पेस लाइक इंटरवल बोलेंगे। यहाँ पे टाइम वाली टर्म बड़ी है तो उसे बोलेंगे टाइम लाइक इंटरवल। बड़ी है मीन्स ये छोटे को डोमिनेट कर रही है। इसका डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसमें क्या होता है, दोनों इक्वल रहेंगे। तो दिस इम्प्लाइज द पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कोन विथ अ स्पीड इक्वल टू सी रहेगा, इक्वल टू सी मीन्स उसकी स्पीड क्या रहेंगी, सी के इक्वल रहेंगी। हिंस द इंटरवल डी एस इज कॉल्ड लाइट लाइक इंटरवल। क्या बोलेंगे उसको, लाइट लाइक इंटरवल। ये डेफिनेशन आ सकती है।